हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट 1 लेकर आए हैं जीके जीएस का। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो इनमें से कौन था, तो ये था पुष्पभूति। ठीक है, पुष्पभूति जो है ये वर्धन वंश का संस्थापक था। अगर हम हर्षवर्धन की बात कर लें तो हर्षवर्धन, इसमें जो हर्षवर्धन है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें कि हर्षवर्धन के काल में कौन चीनी यात्री आया था तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था वेन सांग। ठीक है, वेन सांग नाम था। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी 3 रचना थी। ठीक है, हर्षवर्धन की 3 रचना थी। एक थी प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। और एक थी रत्नावली और एक था नागानंद। ठीक है, नागानंद। ये 3 रचना इनके हर्षवर्धन का था। आगे देखते हैं कि हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। तो किसका अंकन होता था, ये शिव और पार्वती। ठीक है, शिव पार्वती का उनके जो सोने के सिक्के होते थे उसके पृष्ठ भाग पर अंकन होता था। वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिपत्य कर उसे नियंत्रण में लिया था। तो कौन सा था, तो वो था धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल जो था ये था अकेला पाल राजा था जो कुछ समय के लिए कन्नौज पर क्या किया था, अधिकार किया था। अगर हम पाल वंश के संस्थापक की बात कर ले, पाल वंश के, तो कौन था, ये गोपाल था। ठीक है, गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था। और धर्मपाल जो है ये विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला जो मंदिर स्कूल है विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला जो ये इन्होंने ही बनवाया था, धर्मपाल ने विक्रमशिला को बनवाया था। आगे देखते हैं कि किसने एलोरा में दशावतार और रावण का मंदिर बनाया था। तो किसने बनवाया था, ये दंती दुर्ग बनवाया था। दंती दुर्ग जो है एलोरा में दशावतार और रावण का मंदिर बनवाया था। आगे है कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो कौन सा चालुक्य शहर, ये एहोल। ठीक है, एहोल जो है ये एहोल जो शहर है ये मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे है कि निम्न में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो कौन सी गुफा जो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो ये एलिफेंटा की जो गुफा है ये त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अगर हम बात कर लेते हैं अजंता की जो गुफा है कौन बनवाए थे, ये गुप्त शासक बनवाए थे। ठीक है, और उसके बाद एलोरा का जो है ये जो एलोरा कौन बनवाए थे, ये बौद्धों द्वारा बनवाया गया है एलोरा का मंदिर। और एलिफेंटा जो है ये जो है राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, राष्ट्रकूट द्वारा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में है। कहाँ, गुजरात राज्य में। अगर गुजरात राज्य की फेमस मंदिर की बात कर ले तो ये सोमनाथ है। ठीक है, कौन है, ये सोमनाथ है। अगर हम उड़ीसा की बात कर ले तो उड़ीसा में कौन है, ये कोणार्क है। ठीक है, कोणार्क का मंदिर, लिंगराज का मंदिर और जगन्नाथ। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर है। और अगर हम अगर हम अदर मंदिर की बात कर ले कि जैसे आंध्र प्रदेश में कौन है, तिरुपति बालाजी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में कौन है, ये तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी। और अगर हम राजस्थान में बात कर ले तो राजस्थान का फेमस है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और तमिलनाडु में एक है फेमस मंदिर, उसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। कौन, बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर। आगे देखते हैं कि अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये अंकोरवाट का जो विष्णु मंदिर है ये कंबोडिया में है। कहाँ, कंबोडिया में है। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रथ सबसे छोटा रथ है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रथ जो है सबसे छोटा है। तो ये द्रौपदी का जो रथ है ये सबसे छोटा है इन चारों में। भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ, इन सभी से जो है सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ है।
आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की में विशेषता थी। मतलब कि हमसे ये पूछ रहा है कि चोल प्रशासन की विशेषता, तो इनकी सबसे विशेषता थी ग्राम प्रशासन। ठीक है, ग्राम प्रशासन यानी ग्रामीण जो व्यवस्था थी, ये उनकी सबसे विशेष प्रशासन की विशेषता थी सबसे। अगर हम चोल वंश की बात कर लेते हैं तो चोल वंश के जो संस्थापक थे तो कौन थे? विजयालाल। ठीक है, कौन थे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय। ठीक है, विजयालय ये उनके संस्थापक थे। अगर हम चोल वंश के महान शासकों की बात कर ले तो उनमें से एक थे राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने जो ये थे तो उन्होंने श्रीलंका के किसको? महिम 5 को हराया था। ठीक है, महिम 5 को जो है पराजित किया था राजराज प्रथम ने। और राजराज प्रथम ने ही एक राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर का मंदिर कहा जाता है, जिसे या तो राजराजेश्वर मंदिर बोलते हैं, राजेश्वर मंदिर बोलते हैं, या बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। कौन बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? ये राजेंद्र प्रथम के समय में जो हुआ था। ये जो है चोल साम्राज्य में जो राजेंद्र प्रथम थे तो चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। और राजेंद्र प्रथम थे तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, कौन सा? तो गंगैकोंड चोल। ठीक है, गंगैकोंड चोल जो है ये उपाधि जो है राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। आगे देखते हैं चोल युग में निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए चोल युग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध है। तो बता ही रहे हैं कि चोल वंश का सबसे विशेष शासन प्रणाली क्या था? ये ग्रामीण। आगे देखते हैं चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देव आकृति है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा देव आकृति है ये नटराज की कांस्य प्रतिमा में? तो ये आपका चतुर्भुज। ठीक है, ये चतुर्भुज है जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है देव के 4 भुजा का उसमें निर्मित किया गया, उनके 4 भुजाएं हैं। आगे देखते हैं कि गंगाईकोंड चोलमपुरम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। और उन्हें धारण भी कौन किया था? गंगाईकोंड चोलम। ठीक है, गंगाईकोंड चोल जो है ये उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। आगे है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रबंध की थी? तो किस राजा ने? तो ये आपका राजराज प्रथम जो है इन्होंने जल सेना जो है प्रारंभ की थी। यही प्रथम राजा थे चोल जिन्होंने जल सेना प्रारंभ की थी, राजराज प्रथम ने। अब आगे देखते हैं कि उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है विजय प्राप्त किया था। तो किसने किया था? राजराज प्रथम ने, जो मही पंचम 5 को हराए थे। ठीक है, मही जो 5 को हराए थे। ठीक है, और इनको हराए थे और ये जाकर श्रीलंका के दक्षिणी भाग में अपना ये शरण लिए थे। आगे देखते हैं कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था। अगर हम पुलकेशिन द्वितीय की बात कर लेते हैं तो चालुक्य वंश के ये वातापी जो है, चालुक्य वंश का जो वातापी वंश था ये उसके हैं, उस वंश के जो है ये पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, परमेश्वर की किसे हराकर? हर्षवर्धन को हराकर। और एक और उपाधि धारण की थी ये दक्षिणा। ठीक है, दक्षिणापथेश्वर की जो है ये उपाधि धारण की थी। और एहोल अभिलेख जो है ठीक है, एहोल जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद जो है प्रदान किए गए थे? तो किस? ये चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश में जो है महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद जो है प्रदान किए गए थे। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो पूछ रहा है कि ये चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये वातापी थी। ठीक है, वातापी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित वंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो संगम साहित्य में पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका जो है उल्लेख नहीं है? तो किसका है? एक कदम। ठीक है, कदम जो है इस राजवंश का जो है उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है।
संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये किसके लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरैयूर जो है ये कपास के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आगे देखते हैं कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये आपकी थी वेंगी। कौन? वेंगी। ठीक है, वेंगी जो है ये पांड्य राज्य की क्या थी? जीवन रेखा थी। आगे देखते हैं कि तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो पूछ रहा है कि तृतीय जो संगम था वो कहाँ हुआ था? तो ये मदुरई में हुआ था। ठीक है, मदुरई में हुआ था। आगे देखते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पूछ रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है। कहाँ? मदुरई में स्थित है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो हमने बताया था पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल। जो धर्मपाल था ये सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि विक्रम जो शिला है विश्वविद्यालय ये किस शासक ने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। आगे की गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसने कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि जो है आदि वराह थी? मतलब कि आदि वराह जो है ये उपाधि किसने जो है धारण की थी? तो ये किसने धारण की थी? ये मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज। और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यही मिहिर भोज ही था। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि महाजैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? मतलब कि ये किसके राज दरबारी थे? ठीक है, तो किसके थे? कुमारपाल के। ठीक है, कुमारपाल जो है ये इसके शासनकाल में जो है ये विद्वान थे ये हेमचंद्र। आगे देखते हैं गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना किसने किया था? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जो स्थापना किया था एक थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किए थे। और पूछ रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव था। ठीक है, तो ये आज का हमारा मॉक टेस्ट 1 था MTS के लिए सन 2023। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।